मैं डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा पुनः अपने यूट्यूब चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज पुनः आप नागमती वियोग खंड को पढ़ेंगे। नागमती वियोग खंड में आप 11 पद पढ़ चुके हैं, 12वें पद पर हम चलेंगे। भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज इस पद में मूल रूप से फागुन का वर्णन है, जब शीत ऋतु का समापन है और वसंत का आगमन हो रहा है। नायिका जो नागमती है अपने प्रियतम रत्नसेन के कारण वियोग को झेल रही है और इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। बारहमासा शैली का प्रयोग करते हुए जो कवि ने वियोग का वर्णन किया है वो बड़ा शानदार है। पद के साथ आप देखें कि फागुन महीना है, फागुन पवन झकोरा बहा। फागुन के महीने में जो पवन है, हवा है, उसका झकोरा बह रहा है, मतलब ज़ोरों से हवा प्रवाहित हो रही है, ज़ोरों से हवा बह रही है। तो यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है कि फागुन का महीना जो है अपने पूरे गुण के साथ आगमित हो चुका है, आ चुका है, और नायिका और भी अधिक वियोग से संतप्त हो रही है, क्योंकि और जिस तरह से समय बीतता जा रहा है इस तरह से वो निराश होती जा रही है। फागुन का महीना आया लेकिन प्रियतम नहीं आए। कवि ने आगे लिखा है कि चौगुन सीयू जाए नहीं साहा। जो सीयू का अर्थ यहाँ है शीतलता, ठंडक। ये ठंडी जो है, ये ठंड जो है वो चौगुना बढ़ गया है, शीतलता और भी अधिक उसकी अभिवृद्धि हो गई है, नायिका और भी अधिक परेशान नज़र आती है। चौगुन अर्थात चौगुना, जितना ठंडा पड़ रहा था फागुन के इस महीने में चौगुनी वृद्धि हो गई है, उसमें नायिका और भी अधिक परेशान त्रस्त नज़र आ रही है। प्रियतम का भाव लगातार उसे खल रहा है, जो वर्णन इस प्रकार से है कि तन जस पियर पात भा मोरा। यहाँ उपमा अलंकार है, शरीर उसी प्रकार का लग रहा है जैसा पीला पत्ता है, क्योंकि ये महीना है फागुन का, मूल रूप से ये पतझड़ का मौसम होता है। पत्ते पुराने झड़ जाते हैं और फिर नए पत्ते आते हैं। पंत ने भी लिखा ना कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये शुष्क शीत है मधुपीत। ये पीले पत्ते झड़ जाते हैं और फिर नई कोपलें आती है। बसंत का भी आगमन हो चुका होता है, जिसके कारण जो प्रकृति है वो रसपलावित नज़र आ रहा है और सारे पुराने पत्ते झड़ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से तन जस पियर पात भा मोरा, शरीर उसी प्रकार का है जैसा पीला पत्ता है। इसीलिए कवि ने यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए नायिका के वर्णन को बड़ा खूबसूरत तरीके से रखा है कि पीले पत्ते के समान नायिका का शरीर हो चुका है प्रियतम रत्नसेन के अभाव में। तही पर विरह दे झकझोरा, कि विरह जो है और झकझोरा मार रहा है। अब पीले पत्ते हैं और झकझोरा मार रहा है, मतलब है कि ये पीले पत्ते कब झड़ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। नायिका अपने प्रियतम के अभाव में और भी अधिक सूख कर दुबली हो गई है, पीली पड़ गई है, जिसका वर्णन यहाँ किया है कवि ने। और उस पर से लगातार पवन के झोंके उसे त्रस्त कर रहा है। आगे वर्णन है कि तरीवर झरही झरही बन ढाका। जो तरवर है, जो पेड़ है, जो वृक्ष है, उसके सारे पत्ते झड़ रहे हैं जो पुराने हैं। बनढाक, वन की जो झाड़ियाँ हैं, जो ढाक के पौधे हैं, ढाक का जो वन है, उसके भी पत्ते सारे झड़ रहे हैं। पूरा का पूरा, पूरी की पूरी प्रकृति में एक नवीनता का आगमन हो रहा है और पुराने सारे पत्ते झड़ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से नायिका यहाँ कहती है, सारी की सारी उम्मीदें वो उसकी टूटती जा रही है। भई अनंत ये तरीवर झरही झरही बन ढाका, भई अनंत फूल पर शाखा। दूसरी ओर जो फलों और फूलों में है, ये जो वृक्षों में है, नवीन फल और पुष्प आ रहे हैं। कवि ने यहाँ वर्णन किया है कि बसंत के आगमन के कारण पुराने पत्ते झड़ गए और वृक्षों में नई कोपलें आ रही है, नए फूल लग रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं। इसलिए प्रकृति में एक ज़बरदस्त आकर्षण है। पर ठीक उसी प्रकार से जीवन में वियोग है। जैसे सूरदास ने लिखा है भ्रमर गीत प्रसंग में कि ये जो वर्णन है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मधुबन तुम कत रहत हरे,
नंद नंदन के विरह ज्वाल में ठाढ़े क्यों न जरे। कैसे प्रकृति प्रतिकूल रूप में प्रतीत हो रहा है वहाँ गोपिकाओं को, ठीक उसी प्रकार से यह नायिका नागमती को ऐसा महसूस हो रहा है। जो वर्णन है कि भई ओणंत फूल इफर शाखा, दूसरी ओर फूलों और फलों से सुसज्जित हो रहा है, पेड़ पौधे पूरी प्रकृति सुसज्जित है, पर जीवन ठीक उसी प्रकार से निराशित है। कवि ने आगे वर्णन किया है कि करहीं करहीं वनस्पति, यहाँ वनस्पति शब्द का प्रयोग किया गया है वनस्पति के लिए, पेड़ पौधों के लिए, प्रकृति के लिए। करहीं वनस्पति ही हुलासो, कि वनस्पति का जो मौलिक सौंदर्य है, शाश्वत सौंदर्य है, यह हृदय को उल्लसित कर रहा है, हृदय को आनंदित कर रहा है। लेकिन आगे है कि मोह कह भा जगदून उदासो, अर्थात ये प्रकृति सारे लोगों को उल्लसित तो कर रहा है, लेकिन नायिका जो है वो नायिका ठीक उसी के विपरीत उदासी को महसूस कर रही है। यहाँ पर मूल रूप से जो वर्णन है ये वर्णन विरोधाभास अलंकार का है कि सारे लोग प्रसन्न हो रहे हैं, प्रकृति पूरे अपने चरम पर है, अपने सौंदर्य के चरम पर है, लेकिन नायिका जो है वो विरह और वियोग के कारण अभिशप्त हो रही है। उसका उस पर दुष्प्रभाव ही पड़ रहा है कि मोह कह भा जगदून उदासु, कि मेरे लिए यह जग अर्थात संसार जो है वो दुगुना उदास प्रतीत हो रहा है, परिलक्षित हो रहा है। ये नायिका महसूस कर रही है प्रियतम के अभाव में। फागु करहीं सब चाँचर जोड़ी, सखियाँ जो है वो फागु खेल रही हैं, फागुन का महीना है, होली की तैयारी हो रही है, सखियाँ चाँचर गा रही है, हाथ से हाथ जोड़ करके नृत्य कर रही है, जो संयोग की अवस्था में है। पर नागमती तो वियोग की दशा में है, वह किसके साथ हाथ जोड़े और कैसे गाए, क्योंकि जीवन में तो उल्लास ही नहीं है प्रियतम के अभाव के कारण। इसीलिए यहाँ वो कह रही हैं कि फागु करहीं सब चाँचर जोड़ी, फागुन के महीने में सारी सखियाँ चाँचर गा रही है, हाथ से हाथ जोड़ करके आनंद का उत्सव मना रही है जो संयोग दशा में है। मोहि तन लाए दिन तन होड़ी, मोहि तन लाए दिन तन होड़ी, और नायिका को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे होलिकाओं का दहन होता है होली के समय में, तो यहाँ पर नायिका नागमती कहती है कि मेरे शरीर में तो ऐसा लग रहा है कि होलिका का दहन इधर ही हो रहा है। इसीलिए वियोग की जो चरम अवस्था है उसका यहाँ कवि ने उल्लेख किया है कि एक और जो अन्य सखियाँ हैं वो चाँचर गा रही है, फागु खेल रही है, आनंद का उत्सव मना रही है, संयोग को जी रही है। दूसरी ओर नायिका कह रही है कि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे शरीर में ही होलिका का दहन हो रहा है। बड़ा सुंदर वर्णन है, आगे आप देखेंगे कि ज्यों पे पीऊ जरत अस पावा, क्या आकांक्षा है, क्या ज़बरदस्त इच्छा है कि हमारे प्रियतम इस जड़ते हुए अवस्था में भी अगर आ जाएं। बड़ी उद्दाम आकांक्षा परिलक्षित हो रहा है, यहाँ नायिका की आकांक्षा प्रकट हो रही है कि ज्यों पे पीऊ जरत अस पावा, ये प्रियतम अभी भी आ जाए और मुझे जड़ते हुए देख ले, वियोग के आग में हमें अगर जलते हुए अभी भी वो देख ले। तो कहती है आगे कि जरत मरत मोहि रोष न आवा, कि जलते और मरते हुए भी हमें कोई खेद नहीं होगा, कोई आक्रोश नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। प्रियतम हमें जलते हुए देख ले, ताकि उसे लगे कि उसके वियोग की आग में, उसकी याद में, उसकी स्मृति में नायिका जल रही है। इसीलिए जलना मरना ये सब ऊहात्मक वर्णन है। फारसी शैली का प्रभाव यहाँ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि जरत मरत मोहि रोष न आवा, जलते हुए मरते हुए हमें थोड़ा सा भी आक्रोश नहीं होगा, न खेद होगा, अगर प्रियतम इस रूप में हमें जलते हुए देख ले पा ले तो। प्रकारांतर से वो कहना चाहती है कि इस अवस्था में भी आ जाए जब वो नायिका वियोग के आग में जल रही है और जीवन समाप्त हो रहा है। राति दिवस, राति दिवस मतलब रात और दिन, राति दिवस बस यह जीव मोड़े, रात और दिन जो है उसके मन में यही बात आ रही है कि लगे निहोरे कंत अब तोड़े। और निहोरा का अर्थ होता है खुशामद करना, आग्रह करना, निवेदन करना। नायिका
दिन रात अब केवल अपने प्रियतम से निवेदन ही कर रही, आग्रह ही कर रही है कि हे प्रियतम अब भी लौट आओ। नायिका इस दशा में जो है, इससे मुक्त कराने के लिए रत्नसेन का आना जरूरी है, इसीलिए वो इस रूप में निवेदन कर रही है। आगे वर्णन है टेक में कि यह तन जारों छार के, कि नायिका इस शरीर को संपूर्णतः जला देना चाहती है वियोग में, उनकी स्मृतियों में, उनकी यादों में। यह तन जारों छार के, इस शरीर को इस प्रकार से वो जलाना चाहती है कि सब राख हो जाए, सब छार हो जाए। और कहती है आगे कि कहो कि पवन उड़ाओ, और निवेदन करती है पवन से, हवा से, कि इस राख को तुम उड़ा कर ले चलो। शरीर को जलाने के बाद ये पवन से निवेदन करना चाहती है कि शरीर को, इस राख को तुम उड़ा कर वहाँ ले चलो। तो कहाँ ले चलो? मकु तो है ते ही मार्ग उड़ी पड़े, तुम हमें उस मार्ग पर उठा करके ले चलो, उड़ा कर ले चलो। कंत धरे जहाँ पाओ, हमारे प्रियतम जहाँ पैर रखते हो, कम से कम उसके पैरों के स्पर्श से भी हमारा जीवन तृप्त हो जाएगा, जीवन में आनंद का उल्लास, आनंद आएगा, जीवन उल्लसित होगा, जीवन सार्थक होगा। इस तरह के प्रेम की अभिव्यक्ति नायिका नागमती यहाँ कर रही है। इसलिए रत्नसेन के अभाव के कारण जो नायिका की अवस्था हुई है, फागुन का महीना है और किस तरह से उसका प्रभाव पड़ा है, कवि ने इसका वर्णन किया है। दो अलंकार आपने इसमें देखा कि मूल रूप से इसमें उपमा और उदाहरण अलंकार के प्रयोग किए गए हैं। भाषा अवधि है, जो रस है वो वियोग श्रृंगार है, और इस पद में मूल रूप से हम यह देखते हैं कि नायिका की जो चरम दशा है वियोग की, उसका उल्लेख किया गया है। भाषा अवधि है और दो छंद के प्रयोग किए गए हैं, जो चौपाई है और दोहा है। दोहा में टेक है और चौपाई में मूल पद है। तो इस तरह से आप लगातार नागमती वियोग खंड को पढ़ रहे हैं और 19वें पद तक हम आपको लिए चलेंगे, जहाँ तक नागमती वियोग खंड है। आप सबों से निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे। यह सेवा सदैव